जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। दोस्तों मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ है? पता ये चला है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी स्कैम का हिस्सा बन गए हैं। उनके अरबों रुपए डूब गए हैं। ये क्या स्टोरी है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनके फाइनेंशियल लॉस हुए हैं। वो कहते हैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया है। 1 बिलियन रुपए का ये सुनने में आ रहा है। और ये कोई बंदा था जिसने उनके साथ फ्रॉड किया और वो पैसे लेके भाग गया। क्या हुआ है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं और ये क्या चल रहा है? जी मैं साहब, एक तो आप जो है ना वर्ल्ड कप से पहले आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई आग लग जाए प्लेयर्स को साथ, जो आप किस तरह की आप गरम गरम यार बातें ले मैं क्या आते हैं। चाहता हूँ यार, हालात ही इस तरह के पैदा हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज मतलब अच्छा। ये जाती की वैसी बात है, ये जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना। जी मैं साहब देखें, 1 अरब तो नहीं, 2 अरब है। 2 अरब? 2 अरब, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पाकिस्तानी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी करंट प्लेयर्स जो टीम में खेल रहे हैं, और इनने सिर्फ अपना ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाया उस कंपनी में। इनने पैसा, इंजमामुल हक ने अपना कराया पैसा इन्वेस्ट। इन बेचारों की मतलब नेटवर्थ इनकी 20-25-25 करोड़ है। बाबर की होगी कोई 100-150 करोड़। इनका दिल करता है हम रातों रात विराट कोहली बन जाए, हमारी 5-6 हजार करोड़ नेटवर्थ हो जाए पाकिस्तानी रुपीज में। ये चाहते ये है। विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है, उसकी 1000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है इंडियन रुपीज में, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये कहते हैं हम रातों रात विराट कोहली बन जाए, रातों रात हम रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर बन जाए। जी मतलब इंजमाम उल हक ने पहले अपने पैसे इन्वेस्ट किए, फिर बाबर आजम को बोला, फिर शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान को बोला गया, हसन अली को बोला गया, आए जी आप इन्वेस्ट करें। इनने कहा हाँ यार, पैसे बनाने का तरीका मिल गया हमें कोई। और कहते हैं चीमा साहब के स्टार्ट में बड़ा इन्हें मुनाफा हुआ और ये बड़ी लुडियां मार रहे थे, छाले मारते थे लंबी लंबी। क्या बात है, क्या बात है, हम रातों रात इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे और हमारी खरबोपति हो जाएंगे हम। और फिर हम लोगों को बताया करेंगे हमारे अमेरिका में बिजनेस है। फिर चीमा साहब एक नई रिपोर्ट आई। उनने कहा जी कि इनने सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, इनने अपने दोस्तों के, अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के, जो इनके रिश्तेदार थे, उनके पैसे भी इन्वेस्ट करवाए। और फिलहाल ये कोई, अब देखिए, अपने आप को इन्हें डिफेंड भी तो करना है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि इनके पैसे डूब चुके हैं, जबकि अब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा है हमारे पैसे डूबे नहीं है, कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ है, और कंपनी ने हमसे वादा किया कि मार्च तक पैसे हमें वापस करेगी। ये अभी थोड़ी देर में देखिएगा, मतलब मार्च कोर्ट से दूर है, एक माह बाद पता लग जाना कितने को पैसे इनके ऊपर आए। ये मतलब लालच एक बुरी बला है। अगर आप इस तरह की स्कैम कंपनीज चलें, आप फिलहाल वो कहते हैं स्कैम नहीं, जो स्कैम नहीं है, अगर इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका कोई भरोसा ही नहीं है, फिर आपके साथ आखिरकार यही होगा। ये हल्के हल्के फ्रॉड आपके साथ होते रहेंगे। ये रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ें, किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आप अमेरिका जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए हमारा चाहिए था मुल्क पीछे रह गया। आप कहते हैं पीएसएल क्यों नहीं तरक्की करता, हमारे प्लेयर जाके अमेरिका में पैसा लगाते हैं। उनका दिल ही नहीं करता है हम पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर दें। हम्म। इनका दिल ही नहीं करता कि हम पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलें, ताकि पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान नहीं, की इकोनॉमी फ्रॉड को फायदा कैसे हो। हुआ है? सुना है कोई इंजमामुल हक ने कि पैसे कहीं पे किधर लगा दिए हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने नए क्रिकेटर्स के पैसे लगवा दिए हैं। ये क्या हुआ है? मतलब ये क्या, मतलब आपने एक बात की है कि जी हमारे लोग जो है ना वो कोहली और शर्मा की तरह अमीर होना चाहते हैं। ये आपको किसने कहा है वो कोहली और शर्मा की तरह अमीर होना चाहते चीमा साहब, इनके दिल में पैसे देख लड्डू फूटते हैं चीमा साहब। हैं? तो यार लड्डू हर बंदे के आपके नहीं देंगे, आप क्या दे के चीमा साहब हर मैं बंदे कह के। रहा हूँ, देखिए ना, ये इनने ये कोशिश की है, जब ये इंडियन प्लेयर्स को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखते हैं, इन्हें कुछ कुछ होता है अंदर से। और स्पेशली हम्म। जब इंडियन प्लेयर्स का, इनका आलीशान महल देखते हैं, इनका आलीशान घर देखते हैं, इन्हें और कुछ कुछ होता है अंदर। इनके दिलों में हल्की की छुरियां भी चल रही होती है। यार इनके पास इतने पैसे हैं, हमारा बोर्ड हम नहीं अफोर्ड कर सकता इतने पैसे देना, हमारी लीग इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इन्हें आज तक ये गम नहीं भूलता है कि हमें जो आईपीएल में निकलाते हैं। हम्म। ये अंदर खाते बैठ के पता नहीं हुकूमत को क्या क्या कहते हैं यार, तो हाँ की कार छड़े आईपीएल तो हम्म। काश हम खेलते। उन्हें पता था कि हमारी इधर चले 10-12 करोड़ 25 करोड़, हमारे भी कोई प्लेयर कोई ले ही जाता है एक साल का 25 करोड़, पाकिस्तानी रुपीज हम्म। में तो 75 करोड़ बन जाना था। चीमा साहब, अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर 1 से 2 साल आईपीएल खेल जाए ना, सारी जिंदगी क्रिकेट ना खेले, उसके पैसे नहीं खत्म होते हैं। इतने पैसे से मिल दे देगा वो, जितना मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 10 साल में कमाते हैं, उतना एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, एक इंडियन प्लेयर 1 साल में कमाता है।
फिर क्यों ना इनका दिल हम्म करे कि हम इधर उधर पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, फिर हमें प्रॉफिट हो, और हम भी आलीशान घरों में, आलीशान गाड़ियों में, हमने भी 5-5 डाले आगे रखे हो, 5 पीछे हो। इनका भी दिल करता है। हम्म हम्म। ठीक है, फिर ये बाहर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। अच्छा, असल फिर जो मसला है, ये है। जी ये असल मसला है, हम हमारे प्लेयर्स अपनी चिमा साहब देखें नेटवर्क नहीं शो करते हैं। हम्म हमारे मोस्टली प्लेयर्स अपनी नेटवर्क आज तक शो नहीं की ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। तेंदुलकर की नेटवर्क हमें पता है जी 150 से 170 मिलियन डॉलर के करीब है। हम्म एम एस धोनी की 130 से 150 मिलियन डॉलर के करीब है। भाई हम्म। उनके प्लेयर्स ने बताई हुई है हमारी नेटवर्क कितनी है, और वो अपनी हुकूमत को टैक्स देते हैं। हमारे प्लेयर जो हैं चुप करके जो है ना चिमा साहब केस बढ़ देते हैं, और जो है ना बैठे रहते हैं पैसे रख के। और फिर ये दूसरे जो है ये 1x बेट पे, ये जो जुए वाली एप्स पे इधर बड़ा पैसा लगता है, ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर नहीं लगाते, पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो पकड़े जाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स अक्सर पकड़े जाते हैं इन कामों में। जैसे कि पिछले ये सलमान बट वगैरह पकड़े गए, ये पता आपको लगा था। तो मतलब कि जब भी इन स्कैम्स में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। और चीमा साहब ये देखें, इस टाइम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक दफा पूरी दुनिया में एक बात फैल गई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ स्कैम हो गया। अब ये जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी करते रहे। अब लोगों ने ये कहना है कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना वो लालची हैं, ग्रेडी हैं, ये जुए में पैसे लगाते हैं, ये फ्रॉड कंपनी में पैसे लगाते हैं, और अमेरिका में फ्रॉड कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन इनके साथ फ्रॉड कर गया 2 अरब का। अब 200 करोड़ की छोटी अमाउंट नहीं है, इधर पीएसएल की पूरी टीम आ रही थी 200 करोड़ में। ठीक है जी, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया इनके साथ। अब ये रोते फिरेंगे, किसी ने 10 करोड़ लगाया, किसी ने 15 करोड़ लगाया हुआ है, इनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है ये। इन ये बेचारे तो कहेंगे हम लुट गए। हाँ 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 यहाँ हाँ तो भाई हाँ। अपने बोर्ड को या हुकूमत को या किसी बैंक के भाई बताओ कि हम इधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हुकूमत को हाँ बताओ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कल को भाई हुकूमत आपके पैसे ले सके, कोई इकदाम कर सके आपके लिए, आप वो भी नहीं करते हो। नेटवर्क आप नहीं शो करते हो, पाकिस्तान में पैसे आप नहीं लगाते हो। फिर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो है ना मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आप तो फिलहाल जो अभिषेक शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जितने को वो पैसे बना देते हैं। आप जो वो वैभव सूर्यवंशी है, जितने का वो बिकता है उतने का आपका डेविड वार्नर बिकता है। हम्म। मतलब ये हमारे उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यही जो पैसों का मामला है, ये सारा जो है ना माशाल्लाह हमारे इधर जो है ना ये पैसों का मामला है। डॉलर आए जी हर तरफ से, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्योंकि डॉलर आए, तो ये हुकूमत डॉलर क्या में। इनकी अब हेल्प करेगी, या हुकूमत इनको क्या बचा सकती है, या हुकूमत क्या अब ये मोहसिन नकवी तो खूब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मुझे ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे, कि मुल्क का जो वजीर दाखिला है मतलब उसके कंट्रोल में तो सारा कुछ है। अगर तो अमेरिका के अंदर फ्रॉड हुआ है, या इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, या कोई पाकिस्तानी पैसा लेके अमेरिका गया है, तो इसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रोक सकते हैं, आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बंदे को बात कर सकते हैं, उसको डिपोर्ट करवाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हम उसको जो है वो पकड़ नहीं सकते या पूछ नहीं सकते। इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाले ना। ये तो मोहसिन नकवी की जॉब है कि उसको चाहिए ना भाईजान के जरा पकड़े ना इन तमाम लोगों को जो ये इस सारे प्रोसेस में हैं, और इनसे भी जरा सवाल किया जाए कि ये आप बारों बार किधर इन्वेस्टमेंट करें। ये क्रिकेटर्स को भी पूछना चाहिए ना, हमारे क्रिकेटर्स को भी पूछना चाहिए कि भाई आपने पैसे बाहर कहाँ भेजे, क्यों भेजे, किस चैनल के जरिए भेजे। देखें ये सवाल हैं, और हो सकता है ये जब चैनल का पता चले इन्होंने की हुंडी वाला तो नहीं कर दिया, इन्होंने लीगल चैनल से पैसे भेजे हैं, इन्होंने किसी बैंकिंग सेक्टर में ये पैसे लगाए हैं, क्या वो पैसा बाहर था। अब सुनने में आया कि अभी तक गवर्नमेंट को इन्होंने कंप्लेन नहीं की, जो मैंने स्टोरी पढ़ी है। अगर कंप्लेन कैसे करेंगे, अगर कंप्लेन करेंगे तो वहां पे फिर बताना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा फलां था, क्या एफबीआर में वो पैसा शो किया था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कि नहीं किया था। देखिए ना सवाल बनते हैं। पैसा लीगल था, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पैसा क्या एफबीआर में शो था, कहां से कमाया, कौन सा सोर्स है, और जब इन्वेस्ट किया तो कैसे इन्वेस्ट किया, क्या वो पैसा पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्ट किया है, क्या वो पैसा बाहर पड़ा हुआ था। अगर तो बाहर पड़ा हुआ था तो फिर तो डूब गया, ठीक है। और अगर अंदर इन्वेस्ट किया, यहां से बाहर कैपिटल फ्लाई करवाया, तो वो डॉलरों में गया है। वो क्या डॉलर खरीदेंगे, यूरो खरीदेंगे, पौंड खरीदेंगे, क्या हुआ। तो ये कोहली भाई का मुकाबला करने चले हैं, या वो शर्मा का मुकाबला करने चले हैं, या बाकी मुकाबला करने चले हैं, तो उसके लिए अकल भी चाहिए ना। तो ये तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही है कि आप
उठ के कहें जी अब हमने मुकाबला करना शुरू कर देना। भाई मुकाबला कैसे करेंगे? अब बताना पड़ेगा वहां पे, जब हुकूमत के पास जाएंगे बताएंगे कि पैसा कहाँ। अब होना क्या है, इन्होंने एडवर्टीजमेंट का पैसा लिया होगा, ठीक है जी, मुझे फिलहाल एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ रुपए की है, कागजों में होगी 1 करोड़ रुपया, 4 करोड़ जो है वो अंदर से इन्होंने वो कर लिया होगा, आउट ऑफ द बुक्स सेटल ग्रुप कर कर लिया लिया, होगा। क्योंकि उसके ऊपर टैक्स देना, भाई जो पैसा डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो फिर देखें ना, अब सारा मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ठीक है, मैंने इस पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो मल्टी मिलियन रुपी फ्रॉड में मारे गए हैं, 2 अरब रुपया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं 2 अरब रुपया मल्टी। जैसे ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि हमारे प्लेयर कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको उसका जवाब दूं मोहसिन नकवी के लिए। तो वैसे हाँ मोहसिन नकवी के इनके चौकीदार है जो बागा बागा इनके पैसे अब बाजाब कराने जाएगा। हुकूमत को ये बताते नहीं है। मतलब जैसे आपने बात की, मैंने सबसे पहले एक पॉइंट रेज किया कि टैक्स नहीं देते हैं, तो आपने इस बात को डिटेल में बता दिया क्यों नहीं देते हैं। अगर जैसे कि ये 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट है, 1 करोड़ कागजों पे अगर डिक्लेयर, 4 करोड़ चुप करके पकड़ देना है। ये इनका दिल ही नहीं करता टैक्स देने का। और फिर ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या जाकर बताएंगे, हम पैसा कैसे बाहर लेके गए, हमने किस के थ्रू, जैसे आपने बोला चैनल। और हुकूमत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकती है क्योंकि इनने ब्लैक मनी है सारा। हुकूमत पाकिस्तान तब इनकी मदद कर सकती है कि अगर ये व्हाइट मनी होता, एफबीआर में डिक्लेयर्ड होता। ये ब्लैक मनी बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स देने का इनका दिल नहीं करता है। खाते भी पाकिस्तान के हैं लेकिन टैक्स भी नहीं देते हैं। पाकिस्तान में ऐड भी करते हैं फिर टैक्स नहीं देते हैं। हुकूमत को फ्रॉड लगाया हुआ है, पूरी आवाम को फ्रॉड लगाया हुआ है। ये इनका बहुत बड़ा मसला है। ये चीज मतलब ये ऑलमोस्ट समझ लें आप, इन्हें बोले ना फ्रॉडिया, ये सही लफ्ज है इनके लिए थोड़ा सा। नहीं यार, फ्रॉड है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार, ऐसी बात नहीं, फ्रॉडिया तो नहीं कह सकते, चीटिंग कह सकते हैं इसको, कि इसको बहुत वो मतलब इसको बहुत अच्छे अंदाज से वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है जी ना, मतलब देखिए वो इसको क्या अच्छे क्या अंदाज से कर क्या सकते थे लेकिन नहीं किया, ये आप कह लें उनको, उन्होंने ये बात कर लेते, मैं अपना है? अल्फाज वापस ले लेता हूँ। जी नहीं मतलब आप देखिए, अपनी बात वापस ना लें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, इसमें उनको ये तो रिक्वेस्ट उनसे पूछा जाना चाहिए ना, लेकिन सवाल तो फिर वही है, क्या क्या वो हुकूमत को बताएंगे कि जी हमने, हमारे से फ्रॉड हो गया, या जो सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने उनका पैसा डुबवाया है, डुबोने में मत किया है, उन्हीं को कहेंगे कि यार लेके आओ, वरना हो सकता है ये मीडिया से खबर दिलवाई जाए ताकि उन जो स्कैमर है उसको पैगाम दिया जाए। ये भी आपको मजे की बात बताऊं, हो सकता है स्कैमर को पैगाम दे दिया जाए कि मोहसिन नकवी पीछे है और तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जब्त कर लेंगे और तुम्हारे घर यहाँ पे होंगे, तुम्हारा ये है वो है, ठीक है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जो सीनियर भाईजान है ना, जिन्होंने इनको कहा होगा, दिल करे वो दाढ़ी वाले भाईजान हो, जो सारे टाइम इंतमाम नमाज, साहब ने जो सारा टाइम नमाज पढ़ते होंगे और शाम को कहते होंगे हल्का फुल्की जी है ना, कुछ थोड़ी जो सी शर्ट झूठ भी बोल लिया करें पाक, ठीक है ना, ठीक है, हल्की मतलब फुल्की स्कैमर थोड़ी। की अगर बात की जाए ना, स्कैमर इनसे ज्यादा सियाना है। पूछे कैसे? आपने बोला कि स्कैमर को धमकाएंगे तो तब अगर व्हाइट मनी हो, है ही ब्लैक मनी, स्कैमर ने क्यों घबराना है जब डिक्लेयर्ड ही नहीं है। जो पैसा डिक्लेयर्ड ही नहीं है कि इनके अकाउंट्स में है या इनके पास है जो पैसा, तो भाई इन्हें हम्म शो कैसे करेंगे, इन्हें बताएंगे कैसे हुकूमत को हमारे पास ये पैसा था। हम्म हुकूमतें तो इन्हें जेल में डाल देना फिर पकड़ के, हुकूमतों ने जेल में डाल देगी, बैन इनके ऊपर लग जाएगा। और स्कैमर भी बड़ा सियाना है, उसे पता था कि ये व्हाइट मनी नहीं है, चुप करके बीच गुट कर दे सारे पैसे, वो पैसे रख के बैठ गए। वो बड़ा तेज है। और अब ये लगे हुए हैं, इन्हें मीडिया में शोर शुरू डाल दिया है और बाद में अब ये आपने, क्योंकि इन्हें पता लग गया हमें हमारी बेइज्जती होनी शुरू हुई है, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, इन्हें कहा नहीं नहीं हमारा मार्च तक पैसे आ जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम ये की बात है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तानी प्लेयर्स गॉड स्कैम। पाकिस्तानी जो हम्म। है स्कैम का हमेशा हमारे साथ स्कैम होते हैं। अब 2 अरब का स्कैम छोटी बात है, 200 करोड़, नहीं आप दो ये कह सौ सकते हैं कि हम स्कैम करते हैं पर हमारे साथ हो गया है। हाँ, मतलब कि हम पूरी दुनिया के स्कैम करते हैं, आज हमारे साथ भी हो गया। ये आपका कहने का ये मतलब है? इधर मतलब मजाक देखिए किया यार, मजाक नहीं नहीं, किया हल्के, फॉर द सेक आपने ऑफ बिल्कुल फन। सही बात की है। आपने बिल्कुल सही मजाक की है। आपको अक्सर जी मतलब आप सच्चा सच्चा मजाक कर देते हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये इसके ऊपर आप क्या मतलब कहें? सच्चा मजाक की बात नहीं है, कोशिश में बच्चा यार गपशप की है थोड़ा सा जो है ना वो। जी मतलब एक बात मेरी बड़ी हैरानी की नजर आई है कि आजम खान के पैसा नहीं लगा हुआ है। लगता है वो सारे पैसे उड़ा देते हैं ऐसे ही करके।
वो उस उनका शेयर बेचारे कोई को खा तो उसने भी कमाए नहीं होंगे इतने तो। जब मतलब और देखें जिन प्लेयर्स के देखें मोहम्मद रिजवान 15-20 करोड़ आज तक तो जिंदगी में से कमाया उन्होंने 25 करोड़ कमा लिया होगा 30 करोड़ कमा लिया होगा उस बेचारे ने सारा पैसा उधर लगा दिया। हसन अली चलो जिसके साथ 15-20 करोड़ होगा उसने सारा उधर लगा दिया। इन सब के हम्म, पैसे अब गए, अब ये रोते रहेंगे। चल देखते हैं पैसे का क्या बनता है और क्या नहीं बनता, लेकिन है तो बड़ी ये पैनिक वाली बात है। शुक्र है मेरे पैसे नहीं है बीच में कहीं, नहीं तो मैं भी कोई पता नहीं मतलब आपके हो सकते थे। अब नहीं मुझे मेरे लग रहा को है शिवा साहब उधर ना मैच वाले दिन ना यही होगा, लुट गए लुट गए। अब उधर मुझे लगता है उधर ही गाना चला है, लुट गए हैं। नहीं नहीं शिवा यार साहब यही अब हमें इंडिया वाले हमें देखिए शिवा साहब इंडिया वाले हम यही के लुट गए बाबर आजम लुट गया। वो बेचारा सेंचुरी भी कर रहे थे उन्होंने ये बोला लुट गए। क्या शिवा साहब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लुट गए फिर नहीं ये नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये है कि ऐसी मुझे मुझे लगता है कि बचत हो जाएगी। आप इतना अच्छा ज्यादा वो ना, थोड़ा प्लीज हाथ हौला रखिए, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाए अच्छा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त